नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको गवर्नमेंट्स जॉब के बारे में, ऑल इंडिया जो जॉब्स निकलती है उनके बारे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जब भी हम टीचर की बात करते हैं तो सामने से जवाब आता है कि वह पीआरटी टीचर है, वह टीजीटी है, वह पीजीटी है। तो जो कैंडिडेट्स अभी स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं और टीचिंग में जाना चाहते हैं, उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि ये टीजीटी पीजीटी क्या होता है, या अगर बीएड कर ली तो अब कौन से टीचर लगना है आपने, या टीचर बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, या सीटेट क्या है, एचटेट क्या है, यानी कि पात्रता परीक्षा क्या होती है, केवीएस या एनवीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल में कैसे जॉब प्राप्त करें, क्या हम जेवीटी करने के बाद नवोदय में जा सकते हैं। इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने देने की कोशिश की है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और स्टेप टू स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर के बारे में। तो प्राइमरी टीचर वह होगा जो क्लास 1 to 5th पढ़ाएगा, यानी कि क्लास 1 से 5th तक पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है उसको हम प्राइमरी टीचर या पीआरटी टीचर के नाम से जानते हैं। अब बात की जाए क्वालिफिकेशन की कि पीआरटी टीचर हम कैसे बन सकते हैं, तो आपको सबसे पहले 12th करनी है। कुछ स्टेट्स में ये ग्रेजुएशन जरूरी है, कुछ में 12th जरूरी है। चंडीगढ़ में मान लीजिए जैसे ग्रेजुएशन चाहिए, और अदर स्टेट में हरियाणा की अगर बात करें, पंजाब की बात करें तो 12th चाहिए। 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद आपने एक डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि इसको जो भी स्टेट अलग अलग नाम से बोलता है, कहीं पे डीएलएड, कहीं पे डीएड, पंजाब में ईटीटी, हरियाणा में जेवीटी, मतलब व्हाटएवर नेम, जो भी नाम है, आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन करना है। यानी कि यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपने 12th या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड का डिप्लोमा करना है। और एक अच्छी खबर है कि जो बीएड कैंडिडेट है, बीएड के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बीएड कैंडिडेट भी काफ़ी स्टेट्स में और सेंट्रल स्कूल में पीआरटी टीचर से बन सकते हैं, यानी कि बीएड की जो डिग्री है वो डीएलएड के इक्वल हो चुकी है काफ़ी जगह पे। तो बीएड कैंडिडेट्स भी पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो टीचर 6 to 8 और 6 to 10th पढ़ाएगा। देखिए कई जगह पे, जैसे जहाँ पे सेंट्रल सर्विस रूल है वहाँ पे कई स्कूल में 6 to 8 ही पढ़ाते हैं टीजीटी टीचर, लेकिन कई स्कूलों में, यानी कि स्कूलों का मतलब यहाँ पे हम स्टेट से ले रहे हैं, कुछ स्टेट में जैसे चंडीगढ़ में ही ले लीजिए, जो टीजीटी टीचर है वो 6 to 10th पढ़ाते हैं। यानी कि मोस्टली आप मान सकते हो कि टीजीटी टीचर 6 to 8th ही पढ़ाते हैं। कई जगह पे, 1 या 2 जगह पे आपके 6 to 10th वो पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो टीचर जो 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाएगा वो टीजीटी टीचर कहलाएगा। तो टीजीटी के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री, और साथ में आपकी डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड आपकी सिंपल हो सकती है या बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन में हो। और इसके साथ साथ अभी जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, यानी कि बैचलर डिग्री प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, यानी कि आप बोल सकते हैं बीए प्लस बीएड का जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है वो भी आपके पास हो सकता है। इनमें से आपके पास कोई एक चीज़ हो तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। उसके लिए बाद में जो टेट वगैरह होते हैं, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि आपको टीजीटी के लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। अब आपने ध्यान देने वाली बात इसमें यह है टीजीटी टीचर में कि जो कैंडिडेट बीटेक या बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं
उनके लिए बीएड का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता, बहुत कम बनता है। तो वो ऐसे ही बीएड ना करें, बीएड करने से पहले अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन चुने, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है वही आपके बीएड में होने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट बीएड करवा देंगे, लेकिन वो आपकी किसी काम की नहीं होगी। तो जब भी आप बीएड में एडमिशन लें, अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छे से देख ली कि मेरे बीएड करने के बाद ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन काम आ रहा है कि नहीं। दूसरा, बीएड के लिए आपकी कंडीशन है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड में भी आपके 50% मार्क्स कम से कम आए। अन्य कैटेगरी को ये जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी को रिलैक्सेशन है 5% का, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम पीजीटी टीचर के बारे में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। सबसे पहले देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हम किसको बोलते हैं। वो टीचर जो 9th to 12th, पहले हमने पढ़ा था कि जो टीजीटी टीचर है वो 6th to 8th और समवेयर 6 to 10th पढ़ाते हैं। तो इसी तरह जो पीजीटी टीचर होंगे वो अगर टीजीटी 8th तक पढ़ा रहा है तो पीजीटी 9th to 12th, और अगर टीजीटी 10th तक पढ़ा रहे हैं तो पीजीटी 11th और 12th को पढ़ाएंगे। अब इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजीटी टीचर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि जिसके आप टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री हो और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री हो, यानी कि आपने एजुकेशन में भी डिग्री हासिल कर रखी हो और साथ में आपके पास मास्टर डिग्री हो। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने बैचलर डिग्री इन एजुकेशन और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। दोनों डिग्री वाले, यानी कि जो जिन्होंने स्पेशल में बीएड की है या सिंपल बीएड की है, वो दोनों आप सिंपल पीजीटी टीचर्स बन सकते हैं। यानी कि जब भी पीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है तो बीएड कैंडिडेट प्लस मास्टर डिग्री, चाहे बीएड स्पेशल एजुकेशन हो चाहे बीएड नॉर्मल हो, आप उसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो थे हमारे तीनों टाइप के टीचर कि पीआरटी कैसे बनेंगे आप, टीजीटी कैसे बनेंगे, पीजीटी कैसे बनेंगे। ये है आपकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन तो आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो भी आपके पास होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, कि जो CTET है, HTET है, रीट, यूपी टेट, यानी कि जो टेट है आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्या होते हैं, कितने उनके लेवल होते हैं। तो देखिए, अगर नॉर्मल बात की जाए, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा है वो लेवल 3 भी लेता है। लेवल 1 आपका प्राइमरी टीचर के लिए होता है। यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो किसी भी स्टेट में तो आपको उसका स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो देना पड़ेगा। मान लीजिए आप पंजाब में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, तो आपको PSTET का लेवल 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सेंट्रल स्कूलों में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CTET का लेवल 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बीएड कैंडिडेट भी यदि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो भी उनको जो टेट लेवल है, यानी कि CTET या PSTET लेवल 1 क्वालिफाई करना उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यानी कि आप हरियाणा में टीजीटी बनना चाहते हैं तो HTET का लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरह सेंट्रल स्कूलों में CTET लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अदर किसी भी स्टेट में आप बनना चाहते हैं तो उस स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसका लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब अगर बात की जाए लेवल 3, CTET का लेवल 3 नहीं होता, यानी कि सेंट्रल स्कूलों में पीजीटी बनने के लिए आपको CTET देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई CTET नहीं होता है। इसी तरह जैसे पंजाब है, पंजाब भी पीजीटी के लिए कोई भी PSTET नहीं लेता है, अलग स्क्रीनिंग होता है, लेकिन लेवल 3 का कोई भी PSTET नहीं होता है। हरियाणा में HTET लेवल 3 होता है। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है। 2 लेवल आपके हर स्टेट में है, लेकिन 3rd लेवल है जो आपका वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और सेंटर में नहीं होता। यानी कि आपके अगर टेट की बात की जाए तो लेवल 1
फॉर प्राइमरी टीचर होता है और लेवल 2 फॉर टीजीटी टीचर होता है। अब ये इनका सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करने चाहिए, इसके लिए हम आपके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो में जो जो क्वालिफिकेशन बताई गई है अलग अलग प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर के लिए, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके स्कोप कहाँ कहाँ है, यानी कि कहाँ कहाँ आप टीचर बन सकते हैं। और मेनली जो बात करेंगे हम केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में। अगर केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं और 12th क्लास तक इनमें स्टडी होती है, यानी कि ये फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के स्कूल होते हैं। सेंट्रल स्कूल है ये। और केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ये टीचर्स की जो भर्ती है ये खुद करते हैं। इनका जो प्रोसेस है आपका वो होता है रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, यानी कि पहले रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता दी गई है कि प्राइमरी टीचर के लिए आपकी जो स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन और साथ में आपका सीटेट होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट हो। पीजीटी के लिए आपकी मास्टर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए। और आपके जो 50% मार्क्स की कंडीशन है वो केवीएस में अच्छे से लागू होती है, यानी कि आपके टोटल 50% हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और केवीएस में वैकेंसीज की बात की जाए तो एवरी 2 और 3 ईयर के इंटरवल पर केवीएस में काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो आप अगर टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो केवीएस आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की जाए नवोदय विद्यालय के बारे में, एनवीएस के बारे में, तो जो एनवीएस है यानी कि जो नवोदय विद्यालय उनमें 6th क्लास से एडमिशन होते हैं और 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि 6 to 12 के स्कूल है। और हमारे देश में लगभग 661 एनवीएस है। तो एनवीएस में जैसे आपने देख लिया कि 6th ऑनवर्ड क्लास है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो टीजीटी और पीजीटी जा सकते हैं, यानी कि आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल है दोनों एनवीएस में ट्राई कर सकते हैं और पीजीटी के लिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम केवीएस की तरह ही होता है, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। और आपकी जो कंडीशन है वो भी सेम रहती है, यानी कि आपके पास बीएड हो, सीटेट हो और पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना ज़रूरी है। तो ये थी आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर के बारे में कुछ डिटेल्स। अगर आपको ये डिटेल पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अभी एक नया कंसेप्ट चल रहा है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, बाल वाटिका। और बाल वाटिका के लिए आपको नर्सरी टीचर सुना होगा कि अभी नर्सरी टीचर की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है काफ़ी स्कूल्स में। एनटीटी टीचर जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आपके बीएड से रिलेटेड, ईटीटी से रिलेटेड, या आप बीएड या डिप्लोमा इन एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।